नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज का जो WPL का मैच है वो बेंगलोर वुमेंस और दिल्ली वुमेंस के बीच में खेला जाना है। स्टेडियम की बात कर लें तो ये जहाँ पे अभी तक मैच हो रहा है, पिछला मैच वहीं होगा, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। देखिए, अगर एवरेज की बात कर लें तो विगत कुछ मैचों से देखने को मिला हुआ है कि एवरेज 140-145 तक जा रहा है। 140 से 160 तक समझ के मान के रखिए। और जो भी टीम पहले टॉस जीत रही है वो पहले फील्डिंग करने का फैसला ले रही है और वही टीम जीत भी रही है। तो नॉर्मली कुछ विगत मैचों पिछले मैचों में अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है कि जो भी बैटिंग करने वाली टीम हो रही है वो क्रोलैप कर रही है और उनके कुछ खिलाड़ी हैं जो 5वें या 6वें नंबर के खिलाड़ी हैं, वो आते हैं और नॉर्मली आराम से 120-130 रन तक स्कोर को ले जा रहे हैं। और सेकंड पारी में जो भी टीमें आ रही हैं वो आराम से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके मैच को 3 से 4 विकेट खोने के बाद जीत ले रही हैं। तो आज भी उसी हिसाब से ही टीम बनाएंगे जिस हिसाब से इस समय चल रहा है। तो जो भी टीम देखिए टॉस जीतेगी, टॉस जीतने के बाद ही टीम बनाइएगा और टॉस के बाद लाइनअप के बाद ही हमारी जो टीम आएगी वो टेलीग्राम पे आएगी। इसीलिए कह रहे हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। और दोनों टीमों की अगर बात कर लें तो देखिए विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको सराय ब्रेंसी और ऋचा घोष मिलेंगे। ऋचा घोष 92% लोगों ने लिया है और सही फैसला भी है। देखिए सराय ब्रेंसी जितना भी पॉइंट देंगी वो आपको सिर्फ कैचिंग या स्टंपिंग से ही देंगी और ऋचा घोष है बल्लेबाजी पे भी आ जाएंगी आराम से, चाहे पहले बैटिंग करें या सेकंड बैटिंग करें, दोनों ही केस में ये बल्लेबाजी में इनका नंबर आ जाएगा। और विकेट कीपिंग में दोनों में से अगर तुलना करेंगे तो इनकी विकेट कीपिंग ज़्यादा प्रभावित करती है ऋचा घोष की, तो आप एक इनके साथ चले जाइएगा। और बल्लेबाजी की अगर हम बात कर लें तो बल्लेबाजी सेक्शन में आपको मिलेंगी स्मृति मंदाना। पहले अगर बैटिंग कर रही हैं तो आप इन्हें छोड़ दीजिएगा, सेकेंड बैटिंग कर रही हैं तो लेके चलिएगा। डी वाट्स हैं, ये देखिए हमेशा से हिट और बीट वाली ही खिलाड़ी हैं। अगर 3-4 टीमें बना रहे हैं तो एक ही टीम में इनको बीसी रखिएगा, बाकी में आप छोड़ सकते हैं। शेफाली वर्मा पहले बल्लेबाजी कर रही हैं तो छोड़ दीजिएगा, सेकंड में रख लीजिएगा। एम लाइनिन टेक्निकली अच्छी बल्लेबाज हैं, कल भी बताया था, इनको आप फिक्स ही करके चलिएगा। उसके बाद आते हैं जेमिमा देखिए नॉर्मली सिंगल दुक्की में ज़्यादा कन्वर्ट करती हैं तो आप इनको अल्टरनेट करके चलिएगा। और उसके बाद आते हैं निकी प्रसाद, इनको आप छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद आती हैं रागिनी वेस्ट। देखिए रागिनी वेस्ट जो हैं ये आप तब रखेंगे जब आप ऊपर से स्मृति मंदाना जिस टीम में आपने मतलब हटा दिया नहीं रखा, डिहॉक को हटा दिया नहीं रखा, उस कंडीशन में आप इनको रख सकते हैं। अगर विकेट जल्दी गिरता है बेंगलोर पहले बल्लेबाजी करने आती है और इनका विकेट जल्दी गिर जाता है, उस केस में आप उस टीम में एक टीम ऐसी बनाइएगा कि अगर 2-3-4 पावर प्ले में विकेट गिर गया है तो उस केस में आप इनको रख लीजिएगा, अन्यथा इनको रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन में आया तो ए पेरी हैं, ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और नॉर्मली एक ओवर बॉलिंग भी कर रही हैं, लेकिन बैटिंग अच्छी हैं। तो और 95% लोगों का सिलेक्शन है। अगर आप इसकी टीम बनाना चाहते हैं तो छोड़ दीजिएगा, और नहीं तो अगर आप 5 टीम बना रहे हैं तो 4 में रखिएगा, एक में ही छोड़ के चलिएगा, बाकी आप रख लीजिएगा। उसका सदरलैंड है, डेथ ओवर की स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं, आराम से आप फिक्स करके चलिएगा। देखिए अभी इस समय ए सदरलैंड को सी और बी सी से थोड़ा दूर रखिएगा। देखिए हो क्या रहा है कि इनकी जगह पे जे जॉनसन बल्लेबाजी करने अब आएंगी। तो जे जॉनसन नॉर्मली मैंने हमेशा से बताया कि 2 से 3 विकेट का खिलाड़ी हैं। पिछले मैच में भी इन्होंने 2 विकेट निकाला हुआ था और 3 विकेट निकाला हुआ था पिछले मैच में भी। तो ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और अगर डेथ ओवर में करने को फिर से मौका मिला तो डेथ ओवर में ये 2 या 3 तो इनका नॉर्मल ही चलता है जे जॉनसन का, मैंने शुरू से ही बताया है। अब ये बल्लेबाजी में ऊपर आ रही है तो आप आराम से इनके साथ सी और बी सी की दौड़ में ये सबसे आगे हैं। उसके बाद आते हैं एम कैप आप फिक्स ही करके चलिएगा। नॉर्मली बल्लेबाजी अगर आ गई 10-15 रन बना की ही आएगी और गेंदबाजी अच्छी गेंदबाज है, 4 ओवर पूरा करते हैं, कैचिंग पोजीशन पे भी लॉन्ग ऑफ में खड़ी रहती है। उसके बाद आती है राम, वे अच्छी खिलाड़ी हैं और बल्ला भी चला लेती हैं। बल्लेबाजी का थोड़ा सा नंबर कम ही आएगा, लेकिन गेंदबाजी में नॉर्मली 2 विकेट की खिलाड़ी हैं। उसके बाद आते हैं के आहूजा,
ठीक, के आहूजा को आप तभी रखिएगा अपनी टीम में जब आपने बताया कि बेंगलोर पहले अगर बल्लेबाजी कर रही हो और आपने ऐसी टीम बनाया है कि उनके ओपनर्स को दोनों को ड्रॉप कर रखा है या 3 विकेट तक पेरी को भी ड्रॉप कर रखा है, उस कंडीशन में ही आप रखिएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आती हैं रेणुका सिंह ठाकुर। ये गेंदबाज ठीक ठाक गेंदबाज हैं और हमेशा से अभी सारे जितने मैचेस हुए हैं सब में 2 विकेट प्राप्त कर रही हैं, तो इसलिए लेके चलिएगा। वैसे जब से नया रूल्स आ गया उस हिसाब में ये थोड़ा सा फ़ायदेमंद है, क्योंकि नॉर्मली ये डॉट बॉल ज़्यादा कर ही देती हैं और 1 विकेट भी प्राप्त कर ली तो ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाती हैं। किम ग्रॉथ हैं, ये ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, नॉर्मली 2 विकेट की खिलाड़ी हैं। इन दोनों में से चाहे आप दोनों को रखिएगा चाहे तो एक को ड्रॉप कर दीजिएगा। अगर पहले बेंगलोर गेंदबाजी करेगी तो दोनों रखिएगा, अगर बल्लेबाजी करेगी पहले और बाद में गेंदबाजी करेगी तो उस कंडीशन में आप एक को ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं शिखा पांडे। इनकी इन सिंह और आउट सिंह दोनों हो रही है, आराम से आप इनको लेके चलिएगा, किसी टीम में बीसी तक ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद आती हैं एस राणा, स्नेहा राणा। इनको देखिए एक मैच में भले से 3 विकेट प्राप्त हुई थी, लेकिन हमने हमेशा से कहा है कि अगर बाद में गेंदबाजी करने आ रही हैं तो छोड़ दीजिएगा, अगर पहले अगर आ रही हैं तो एक अल्टरनेट आप किसी न किसी टीम में रख सकते हैं। उसके बाद आती हैं प्रेमा रावत। इनके ऊपर ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है नहीं। एकाक टीम में अगर आप मेगा लीग की टीम बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आप इनको अल्टरनेट ट्राई कर लीजिएगा। यम मीनू है, यम मीनू देखिए, मनी मीनू, इन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट प्राप्त किया। तो यम मीनू, टी संधू और पी रावत, ये आपकी एक 11वीं टर्म प्लेयर साबित होंगी, तो इनमें से आप एक रख लीजिएगा। और बॉलिंग सेक्शन में आप शिखा पांडे फिक्स कर लीजिएगा, के ग्रॉथ और रेणुका सिंह ठाकुर में से आप एक रख लीजिएगा। ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास 3, 5 लोग हैं, तो 6 लोग हैं, 6 प्लेयर हैं, तो आप 5 प्लेयर ऑलराउंडर पे आप लेके चलिएगा। और बल्लेबाजी में आप 2 रख ही लीजिएगा और 1 विकेट कीपिंग से ले लीजिएगा। देखिए टॉस के बाद जो भी टीम बल्लेबाजी करने आएगी, चाहे दिल्ली की हो चाहे बेंगलोर की हो, अगर बेंगलोर टॉस जीत के पहले अगर दिल्ली पहले टॉस जीतती है और बेंगलोर पहले बल्लेबाजी करती है तो आप इनके 2 से 3 खिलाड़ी ऊपर के ड्रॉप कर दीजिएगा। और यदि बेंगलोर पहले गेंदबाजी करती है और दिल्ली पहले बल्लेबाजी करती है तो उनके ओपनर में से एक ड्रॉप कर दीजिएगा और मिडिल ऑर्डर लेके ही चलिएगा। इस तरीके से आप टीम बनाइएगा, एक अच्छी टीम बनाइएगा। एसएल और मिनी जीएल की टीम है वो निर्धारित समय पे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, टेलीग्राम से जुड़े रहिए। देखिए वीडियो पूरा देखा करिए, पूरा देखने के बाद समझ के उस हिसाब से टीम बनाएंगे तो एक अच्छी रैंक लाने में आपको मदद हासिल होगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।